नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भी आज बात करेंगे हरे चारे के ऊपर। हरे चारा की समस्या को छुटकारा पाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएं या क्या क्या तरीके हमारे पास में है। पशुओं को पूरा साल हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है। हरा चारा पशुओं के संतुलित आहार का एक अहम घटक है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास में कुछ ही ऑप्शन रहते हैं। जैसे एक तो सीजनल हरा चारा। सीजनल हरे चारे में बरसीम, ज्वार, मक्का ये सब हम बोते हैं, लेकिन ये पूरे साल नहीं चलते। 2 महीने 3 महीने के बाद में इनका प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल है मेनली। एक तो ये कि जब मानसून में हमारे पास में हरे चारे की मात्रा ज़्यादा होती है, उस समय हम उस हरे चारे का साइलेज बनाएं और साइलेज को स्टोर करके पूरे साल यूज़ करें। दूसरा ये कि हम ऐसा हरा चारा उगाएं जो पूरे साल हमें अच्छा प्रोडक्शन देता रहे। तो उसमें नेपियर एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में। तो नेपियर को कैसे लगाया जाना चाहिए, कौन सा तरीका सही होता है, कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, तो इन सब बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमने अपने फार्म के ऊपर आज नेपियर ग्रास लगाई, तो अपने फार्म पे लगाने के साथ साथ हम आपकी ये जानकारी आपके साथ भी साझा करेंगे कि किस तरीके से उसको लगाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो और आपको अच्छा प्रोडक्शन दे। सबसे पहली बात तो ये कि नेपियर को लगाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो उसके सीड्स लगा के हम उसको लगा सकते हैं, दूसरा उसकी कटिंग से। हमने सीड लगा के उसको लगाने की तैयारी करी, लेकिन सीड्स में हमें असफलता मिली। सीड के माध्यम से हम उसको नहीं लगा पाए। तो दूसरा तरीका है उसकी कटिंग लगाना। जैसे हम गन्ने की कटिंग लगाते हैं खेत में, उसी प्रकार से नेपियर की कटिंग भी लगाई जाती है। नेपियर की कटिंग आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या आसपास आपके किसी भी किसान भाई ने खेत में अगर नेपियर ग्रास उगा रखी है तो उस नेपियर को कम से कम 1 साल तक ना काटें। उसके बाद में उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो पक जाएगी। उस पकी नेपियर को आप कटिंग कीजिए, कटिंग करके अपने खेत में लगाइए तो आसानी से वो लग जाएगी। तो आइए देखते हैं कि नेपियर ग्रास को लगाने का सही तरीका क्या है और कैसे आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, ये है अपनी नेपियर ग्रास। इसकी हमने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। हमें कटिंग इस प्रकार से करनी है कि भाई जो इसकी बीच की गांठ है ना, ये नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन जो होगा वो इसी गांठ से होगा। तो इस प्रकार से हमें कटिंग करनी है कि बीच की गांठ जो है वो डैमेज ना हो। ये देखिए, जो बीच की गांठ है ना, ये सही रहनी चाहिए। इसके दोनों साइड से 2-2 इंच हमें कटिंग कर लेनी। इसके बाद भाई हमें इसमें से ना जो क्वालिटी वाली है वो छटनी कर लेनी है, क्वालिटी वाली कटिंग की। क्योंकि जब हम इस पूरी नेपियर की छोटी छोटी कटिंग करेंगे तो जो बीच की गांठ है जहाँ से जर्मिनेशन हो रहा होगा वो कुछ एक डैमेज होंगी, कटिंग करते वक्त डैमेज हो जाएंगी। तो वो डैमेज वाली लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ उसमें से वो लगेगी नहीं, जर्मिनेट होगी नहीं। तो इनमें से हमें क्वालिटी वाली जो है वो अलग अलग निकाल लेनी है, देख के थोड़ा सा सारी में से, और उसके बाद ही हमें कटिंग लगानी है। अब बात करते हैं भाई इसके लगाने के तरीके के बारे में। इसको लगाना कैसे है, ये देखिए हमने अपने फार्म के ऊपर लगा लिए, भाई उधर से लगाता हुआ आ रहा है। तो इनको लगाने में इनके डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब इसका फुटाव होगा तो इसमें से एक में से 35-35, 40-40 नए नए कोपले निकलेंगी। तो इनको लगाने का तरीका होना चाहिए। इनको लगाने की सबसे आसान तरीका क्या है कि ऐसे एक लकड़ी ले लीजिए जिसकी लंबाई कम से कम 2 फीट हो। 2 फीट के डिस्टेंस पे हमें लगानी है। एक कटिंग से दूसरी कटिंग की डिस्टेंस जो है 2 फीट होनी चाहिए। तो ऐसे एक लाइन से देखो, दूसरी लाइन की डिस्टेंस हमने कितनी रखी है, 2 फीट रखी है। ऐसे ही एक लाइन में, सेम लाइन में एक कटिंग से दूसरी कटिंग की डिस्टेंस भी 2 फीट रखी है, ताकि जब इनमें फुटाव होगा तो इनका फुटाव करने के लिए इनको अच्छे से स्पेस मिले। तो एक लाइन हमने लगा दी 2-2 फीट के डिस्टेंस पे। अब जब हम दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे उसके बगल में, देखिए जैसे एक से दूसरे का डिस्टेंस हमने रख लिया 2 फीट का, तो उसकी जो बगल वाली लाइन होगी उसकी जो पहली कटिंग हम लगाएंगे वो उन दोनों के बीच में लगाएंगे। जो दूसरी लाइन में हमने 2 लगाई हैं, उन देखो ये 2 लगाई हैं, इनके बीच में लगाएंगे ताकि इसको इधर फूटने का अच्छा स्पेस मिले, फैलने का, और जो ये वाली कटिंग है इसको उधर फैलने का स्पेस मिले। ऐसे जिगजैग लगाएंगे हम।
आप ध्यान से देखोगे तो हमने जो सारी लाइन है वो ऐसे जिग-जैग लगाई कि ताकि भाई इनको ना फैलने का अच्छे से स्पेस मिले। अगर इनके बीच में हम डिस्टेंस कम रखेंगे साइड बाय साइड और हॉरिजॉन्टल भी, तो इनको फैलने का कम स्पेस मिलेगा, और अगर फैलने का कम स्पेस मिलेगा तो ये अच्छे से पुट आउट नहीं कर पाएंगे। तो भाई एक लाइन को सीधा रखने के लिए हमें ऐसी रस्सी बांधनी है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमने एक रस्सी के माध्यम से इस लाइन को सीधा लगाया है। तो ऐसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है, उनके बीच में डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना है भाई। अब थोड़ा सा फार्म दिखाते हैं आप लोगों को। ये दीवार जो हमारी फार्म की है ये 110 फीट लंबी है। हर 10 फीट के ऊपर इसमें कॉलम है, क्योंकि चारों तरफ में खेत है, खाली जगह है, इसलिए इसमें ज़्यादा कॉलम दिलवाए गए हैं, नहीं तो ये दीवार गिर जाती। उधर 10 फीट का जो एरिया है वो गोबर के लिए यूज़ होता है। इधर जो 10 फीट का एरिया है ये उपले स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो बाकी का एरिया था इसमें हमने नेपियर ग्रास लगाई है, जो ये खाली पड़ा था। इस दीवार की लंबाई भाई 80 फीट की है हमारी, ठीक है। और जो ये आप ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हैं, जहाँ पे घास उगी हुई है थोड़ी सी, ये एक्चुअल में हमारा वेस्ट पानी का गड्ढा है। यहाँ पे हमने गड्ढा खोदा हुआ है जिसमें हमारा इधर जो भैंसें नहलाई जाती है उसका वेस्ट पानी आता है, और इसी पानी को हम दोबारा से सिंचाई के लिए इसमें यूज करेंगे। इससे पानी की वेस्टेज भी बचेगी और हमारे खाद का भी अच्छा काम हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपने फार्म की पूरी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि भैया अभी ये पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन पूरा बन के तैयार हो जाएगा मैं आपको ज़रूर विजिट करवाऊँगा। अभी ये एरिया खाली पड़ा था तो इसमें हमने नेपियर लगाने की सोची, तो आधे में लगा चुके हैं, आधे में भी लगाना बाकी है, तो बाकी का काम पूरे करते। तो भाई ये थी नेपियर ग्रास के बारे में जानकारी। जैसी हमें जानकारी पता थी आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब जब ये जर्मिनेट हो जाएगी, इसको जर्मिनेट होने में कम से कम 1 वीक का समय लगेगा। 1 वीक या 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन के बाद में जब ये जर्मिनेट हो जाएगी तब आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसी ग्रोथ हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।